वंस लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में कोई एक्शन आपके लिए लेंगे, यस और नो। सो ये एक टाइमलेस कलेक्टिव एनर्जी चेक इन है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें कोई ना कोई मैसेज आपको आपके पर्सन का ज़रूर मिलेगा, लेकिन क्योंकि एनर्जी टाइमलेस है इसलिए कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो भी सकते हैं और कुछ ऐसे भी लग सकते हैं कि नहीं ये मेरे से रेजोनेट नहीं हुए। टाइमलेस रीडिंग के अकॉर्डिंग ही इस रीडिंग को देखिए। रीडिंग की एनर्जी 24 घंटे पहले 24 घंटे बाद की है, इसलिए इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी बड़े डिसीजन अपनी लाइफ के ना ले। लेट्स सी जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। वी हैव इनडिसिसिव, 2 ऑफ सोर्ड्स, वेक अप, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। सो क्लियरली आपके पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी लाइफ में क्या डिसीजन मेकिंग करें, कैसे आगे बढ़ें, किसको अप्रोच करें, किसको अप्रोच ना करें, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। सो वो काफ़ी पैशनेट हैं कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन स्टिल वो कुछ उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं बना पा रहे। उनको लग रहा है कहीं वो कुछ गलत ना कर दें, तो वो मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। हो सकता है 1 और 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 12 नंबर, 21 नंबर इस पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यस, थोड़े से इनडिसिसिवनेस की एनर्जी में दिखते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल। और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है एक्वेरियस। द लवर्स एंड द जजमेंट। वाओ, दो मेजर अकाना। आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के अंदर हो, आप अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो आज के दिन। मुझे ऐसा लगता है कि ये चॉइसेस हैं एक्वेरियस जो आपकी लाइफ में भी है और आपके पार्टनर की लाइफ में भी है। आप समझदारी से सारे साइन, स्पिरिचुअलिटी, अपने इंट्यूशन, अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करके किसी सिचुएशन में चॉइसेस या अपॉर्चुनिटी को चूज़ करके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। बट आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, किस चीज़ को चूज़ करें। हो सकता है कि आप दोनों ही कमिटमेंट फोबिक हो रहे हो इस समय और आपकी लाइफ का ये इशू चल रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। तो हो सकता है आप चाहते हो कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आपके पर्सन आपको कहें कि अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे बढ़ना चाहिए या नहीं, बिकॉज वो अपना सेल्फिश मोटो देख रहे हैं इस कहानी में और या आपकी सिचुएशन में, और वो उनको कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है, तो वो इनडिसिसिव हो रहे हैं। आप प्यार और स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपको लग रहा है ये मेरा सोलमेट है, सोल पर्सन है, मुझे तो यही जाना है, मुझे तो ये नंबर दिख गया है, तो वो कहानी आपकी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में हो, ये आपकी करंट एनर्जीज है। तो मे बी आप बहुत काइंड हार्ट से अपनी लाइफ के ऑप्शंस चूज़ कर रहे हो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, बट क्लियरली आप खुश हो अपनी लाइफ में, बिकॉज मुझे आप बिल्कुल ऐसे रोते जीतते नहीं दिख रहा, मुझे एक स्टेबल एनर्जी में दिख रहा है और ये आपने क्रिएट की है विद दिस जजमेंट। आपका पास्ट ऐसा था नहीं, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल किया, आपने ज़िंदगी को ऐसे देखना और ऐसा बनाना शुरू कर दिया कि शायद यही होना लिखा है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी में हो। आप में से काफ़ी लोगों ने आपके पार्टनर को अप्रोच किया है रिसेंटली और वो कंफ्यूज हैं कि वो आपको रिवर्ट बैक करें या नहीं, बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि हाँ शायद ऐसी बात हो सकती है, आप उन्हें पसंद करते हो, ऐसा भी है। अगर इस पर्सन को नहीं किया तो मैं भी किसी और को किया है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जिस पर्सन को देख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देख के भी हो सकता है क्या पता आपके सामने ही हो। वी हैव ब्रूम, Empress, 4 of Swords, 10 of Swords, Page of Pentacle, Temperance, Moon. All right. Okay, Aquarius. मुझे लगता है आपके पर्सन अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो मुझे 2 तरीके से दिखती है। देखिए, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं नहीं, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार पागलों वाला प्यार नहीं है। तो 2 कारण है, या तो ये कि मैच्योर पर्सन है,
ठीक है, जिनको प्यार का एक्चुअल मतलब नहीं पता, वो आपसे अट्रैक्टेड हैं या वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, या उनको लगता है कि आप उनका एक कंफर्ट जोन हो, आपके साथ वो खुश रहते हैं, तो उनको लगता है कि आप ही क्यों नहीं, ठीक है, तो वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दिस इज इमेच्योरिटी। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो आपसे प्यार में नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी इन्हें बहुत अच्छी लगती है। मीन्स कि इनको पता है कि इनकी कमियां क्या हैं और आप इनकी वो कमियां फुलफिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज़ को ऐसे कहूँगी कि एक होता है इमेच्योर व्यक्ति जो जानता नहीं है किसी के बारे में, एक होता है बहुत हाईली मेच्योर और प्रैक्टिकल पर्सन जो जानता है कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पाता और मेरा पार्टनर एकदम मदरली एनर्जी में मुझसे प्यार करता है या ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो उनको ये पता है कि मैं उससे प्यार करूँ नहीं करूँ, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरा हमेशा ध्यान रखेगा और मुझे कोई ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए अपने लिए। तो वो उस एंगेजमेंट में नहीं है, उस लव पार्टनरशिप में की वजह से नहीं, बल्कि आपके प्यार की वजह से वो आपकी तरफ खिंचते हैं, जहाँ डेफिनेटली उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस प्यार में वो आपसे बहुत कम है, लेकिन वो आपकी ऑरा से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। उन्हें लगता है आप उनकी मदर जैसे हो, उन्हें लगता है आप उनके पापा जैसे हो। तो ये फीलिंग उनके लिए बहुत इमोशनल है कि कोई उनकी मदर की प्लेस ले सकता है तो उनकी ज़िंदगी में वो आप हो, या कोई फादर की प्लेस ले सकता है तो वो आप हो। तो इट्स नॉट अबाउट प्यार वाला पागलपन, लेकिन इट्स लाइक कि कुछ इमोशंस अटक रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो उन लोगों जैसा काम कर रहा है जो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। सो ये ऐसी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि इस कहानी से, इस सिचुएशन से जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप एक नेगेटिव पर्सन है, अगर आप एक टॉक्सिक पर्सन रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में, देन दे वांट कि आप भी चले जाओ। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करूँगी अपनी बात को, क्योंकि ये पर्सन या तो बिल्कुल इमेच्योर है, ये प्यार को नहीं समझते, इन्हें लगता है कि आपने इनके साथ मिसबिहेव किया, अब आप निकल जाओ, या फिर ये पर्सन हाईली मेच्योर्ड है कि वो जानते हैं कि आप उनके साथ इतने कनेक्टेड हो और आप एक इतने अच्छे सोल हो कि आपको हर्ट करके वो अपना ही नुकसान करेंगे, तो अगर आप नहीं चाहते हो, आप दुखी हो रहे हो, तो आप चले जाओ। ठीक है, सो दो एनर्जीज हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इंटेंशन रॉन्ग नहीं आ रहे, इस पर्सन के इंटेंशन बहुत क्लियर आ रहे हैं कि वो आपका भला चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू दिए कि या तो वो इतने मेच्योर हैं कि वो अपना भला बुरा ही नहीं समझ रहे, तो आपका क्या समझेंगे, तो लाइक कि ठीक है तुमने मुझे नाराज कर दिया, चले जाओ तुम यहाँ से। तो या तो ये एनर्जी है, या फिर बिल्कुल एकदम समझदार और प्रैक्टिकल पर्सन है जो सोच रहा है कि यार इतने इमोशंस में फंसने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये वो मैं वो नहीं दे पाऊंगा रिटर्न में जो ये मुझे दे रहा है। तो क्लियरली अब जाओ, दुखी मत हो, यहाँ पे मेरी वजह से परेशान मत हो, वो एनर्जी है। ठीक है, अब 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया यहाँ पे। सो क्लियरली यहाँ पे किसी ने किसी को बहुत हर्ट किया है। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है, जो मैं देख रही हूँ, पर ये वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, बिकॉज ये बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन का कार्ड है यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग में आया है, तो उनको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। ठीक है, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में भी बहुत जहर घोल दिया, उन्होंने आपकी कहानी को बहुत स्पॉइल कर दिया, या वो ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ के एक विलन हो गए। इसलिए भी वो चाहते हैं कि हम अलग रहें, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत नुकसान दिया है और वो ये बात जानते हैं कि उन्होंने नुकसान आपको दिया है। ठीक है, सो ये पर्सन चाहते तो हैं कि बैलेंस आए, नेगेटिविटी चली जाए, जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया आप उसे भूल जाओ, उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन स्टिल वो जानते हैं कि जब मैंने कुछ उसको अच्छा नहीं दिया तो मैं नहीं परेशान करना चाहता। बट मतलब जब मैं अब इस रीडिंग को बोल रही हूँ और कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक समझदार ही आदमी है सामने, औरत है जो नहीं, वो बैलेंस ही रखना चाह रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ खुश हो तो प्लीज़ आओ, मैं खुश रखना चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम परेशान हो या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, देन इट्स ओके, इट्स ओके, तुम मुझसे दूर रहो। बिकॉज वही चीज़ आ जाती है ना कि प्यार इज़ नॉट कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ, प्यार इज़ लाइक कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूँ लाइफ में। अगर ये पर्सन आपके साथ में है, अभी आप कम्युनिकेशन में हो, तो मैं देख पाती हूँ कि आप लोगों का रिलेशनशिप में कुछ मतभेद चल रहे होंगे, आपको वो एनर्जीज, वो वाइब्स फील नहीं हो रही होगी इस पर्सन से, और उसका कारण उनकी प्रेजेंट कंडीशन में भी आ रहा है, इनडिसिसिवनेस, वो आपको लेके श्योर नहीं है।
या आपको लेके श्योर नहीं है, अपनी लाइफ को लेके श्योर नहीं है, तो उनके कंफ्यूजन, उनके फ्रस्ट्रेशंस में बदल रहे हैं, जो कि आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको भी डाउट हो रहा है कि ये पर्सन इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हो। आपको भी 2 बार सोचना पड़ रहा है कि आखिर ये पर्सन ऐसा बिहेव, यही सच है इसका कि पहले का सच था। तो एक कंफ्यूजिंग एनर्जी, एक क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पे अपने इंस्टिंक्ट को देखें एक्वेरियस, कि आपका गट फीलिंग आपको क्या कह रहा है इस पर्सन को लेके, तो आप समझ पाओगे कि आपके पास सारे सवालों के जवाब होंगे। लेकिन ऊपरी तौर पे अभी आपका रिश्ता मुझे लगता है कि गड़बड़ा रहा है, और ये पर्सन आपको लेके बहुत कंफ्यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके आसपास बहुत कंफ्यूजन है। जैसे आंधी आ रही है, तो अब आंखों के सामने आंधी है, धूल उड़ रही है, तो या तो आदमी अपनी आंखें बंद कर लेगा तब भी उसे दिखाई नहीं दे रहा, और अगर वो खोले तो भी उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वही सिचुएशन आपके रिश्ते की है कि वो आपके साथ हों, लेकिन फिर भी वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि आसपास इतनी धूल आंधी उड़ रही है कि वो किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही। अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं है एक्वेरियस, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि आप इनको लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। आप वो भी सोच रहे हो जो एक्चुअली में इन्होंने किया ही नहीं, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इनको लेकर के, और जो आपको नहीं करनी चाहिए एट द एंड, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपको बता सके कि देखो, जो तुम सोच रहे हो फालतू का सोच रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया, मैं तुमसे बात करना इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरी लाइफ में कोई और है या समथिंग लाइक दैट। तो ये इनके मन में ये है विचार आपके लिए, अगर आप इस पर्सन से दूर हो, कि एक्वेरियस फालतू की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फालतू में इतनी बातें बना रहे हैं, फालतू में मुझे मैसेज लिख के दे रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये वाली एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की। लेट्स सी अगले 24 घंटे में कोई एक्शन आपके लिए आएगा या नहीं। Wow, we have Page of Cups, the Tower, 8 of Swords. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आज का दिन बहुत सुंदर है आप लोगों के लिए, स्पेशली लव लाइफ के लिए। अगर आप साथ में हैं तो जो कंफ्यूजन आपके चल रहे थे, मुझे लगता है वो ख़त्म होंगे और आप फिर से एक साथ आएंगे आज के दिन, ठीक है। तो अगर आप साथ में हैं और आपका कंफ्यूजन चल रहा था, जो मैंने बताया, आप उस एनर्जीज को थोड़ा सा भी रेजोनेट कर पा रहे थे, तो डेफिनेटली वो जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो हील होंगी। आप लोग साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग साथ में नहीं हैं, कम्युनिकेशन में नहीं है, तो मुझे बहुत चांसेस दिखते हैं कि आज आपके पर्सन का कोई मैसेज आपको मिल सकता है, बिकॉज मेरे पास मैसेज की ही ऊर्जा है। पेज ऑफ कप्स, लेट योरसेल्फ बी कंटिन्यूअली सरप्राइज बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। तो लाइफ आपको कुछ सरप्राइजेस दे सकती है आज के दिन एक्वेरियस। आपको फील होगा कि अरे ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये मैसेज कहाँ से आ गया आज। सो यस, यहाँ कोई मैसेज है आपके लिए। लाइफ आपको ज़रूर सरप्राइज करेगी आज के दिन, ठीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि ये मैसेज आपका कोई यूनियन कराएगा, तो मुझे उसमें थोड़ा डाउट लगता है, बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि हो सकता है ये मैसेज थोड़ा आपको हैवी साइड में ले जाए, इमोशनली आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। बट इट्स अप टू यू कि आप उस मैसेज को सी लाइफ आपको सरप्राइज कर रही है, तो कोई तो शेक मोमेंट ही है जो आप अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आएगा। अब आप उसको कैसे देख रहे हो ये समझ पाते हो अगर कि लाइफ है, लाइफ की जर्नी है, कुछ चीज़ें जो है वो भगवान की रचना है, होती रहती हैं ऐसी चीज़ें लाइफ में। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप उस तरह से देखो। अगर आपको लगता है नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस सिचुएशन में और जो है आगे बढ़ना चाहिए, तो आप इसको लेट गो कर दो। लेकिन परेशान होना किसी भी कीमत पे नहीं बनता है, ठीक है। सो यस, मैसेज आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा, और मैसेज की ही एनर्जी है, मेल मैसेज ऐसी एनर्जी है यहाँ पे एक्वेरियस। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।